हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का हिमाचल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी HPLT टेट का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 9 नवंबर 2025 को, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण किसके भेद है। ऑप्शन दे रखे थे विकारी, अविकारी, सार्थक या फिर क्रिया विशेषण। तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये भेद है भाई विकारी शब्द के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण ये सभी विकारी शब्द के भेद है। हिंदी व्याकरण में शब्द के दो मुख्य भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो है वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, पुरुष या फिर काल के अनुसार बदल जाता है। विकारी शब्द के मुख्यतः चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हठ योग का उपदेश देने वाले कौन थे। ऑप्शन दे रखे थे चरपटनाथ, भोलानाथ, गोरखनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हठ योग का उपदेश देने वाले थे भाई गोरखनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हठ योग का उपदेश देने वाले गोरखनाथ माने जाते हैं। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख योगी थे और हठ योग के प्रचार प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज देखी। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति भाई किसके द्वारा रचित है, ये है कबीरदास द्वारा रचित। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज देखी। यह पंक्ति जो है कबीरदास द्वारा रचित है। कबीरदास जी ने अपने दोहों में अनुभव और सत्य को पुस्तकीय ज्ञान से अधिक महत्व दिया है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर। यह उक्ति किस विद्वान की है। ऑप्शन दे रखे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु। तो सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर। यह उक्ति जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छायावाद नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन दे रखे नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, के गोस्वामी, गंगा प्रसाद विमल। तो छायावाद नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये लिखी गई है डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रामचरितमानस की कथा कितने कांडों में विभक्त है। ऑप्शन दे रखे हैं 7, 8, 10 या फिर 5। तो रामचरितमानस की कथा जो है ये है भाई 7 कांडों में विभक्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये 7 कांड है भाई, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीधर पाठक ने डेजर्ट विलेज का अनुवाद किस नाम से किया है। ऑप्शन दे रखे हैं भारत गांव, शांत पथिक, उजड़ ग्राम, सुधरा गांव। तो श्रीधर पाठक ने डेजर्ट विलेज का अनुवाद ये किया था भाई उजड़ ग्राम से के नाम से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत प्रसिद्ध काव्य रचना का नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं द्वापर, जय भारत, भारत भारती या फिर झंकार। तो मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत प्रसिद्ध काव्य रचना का नाम है भाई भारत भारती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन किस कवि की कविता का नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं महादेवी, पंत, निराला या फिर प्रसाद। तो परिवर्तन जो है सुमित्रा नंदन पंत की कविता का नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए ये कि रचयिता है मुक्तिबोध, अज्ञेय, बालकृष्ण शर्मा, नवीन या फिर निराला। तो हरी घास पर क्षण भर इंद्रधनुष रौंदे हुए ये कि रचयिता है भाई अज्ञेय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धर्मवीर भारती द्वारा रचित प्रख्यात गीति नाट्य है। ऑप्शन दे रखे हैं कनुप्रिया, अंधा युग, ठंडा लोहा, परिवेश, हम तुम। तो धर्मवीर भारती द्वारा रचित प्रख्यात गीति नाट्य है भाई अंधा युग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, पानी शब्द में कितने वर्ण हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो पानी शब्द में वर्णों की संख्या है भाई 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पानी शब्द में कुल 4 वर्ण है। इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार है, प जमा आ जमा न जमा ई बोले तो पानी। और वर्णों का भी वर्ण है भाई व्यंजन है इसमें प और न,
स्वर है इसमें आ और ई, यानी इसमें जो है दो व्यंजन है, दो स्वर है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? ऑप्शन दे रखे हैं नागार्जुन, अज्ञेय, धूमिल, मैथिली शरण गुप्त। तो वैद्यनाथ मिश्र जो है ये नागार्जुन कवि का वास्तविक नाम है। तो ध्यान दीजिएगा, वैद्यनाथ मिश्र प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम है। हिंदी साहित्य में वे जो है बाबा नागार्जुन के नाम से विख्यात है और उन्हें जन कवि भी कहा जाता है। तो नागार्जुन को क्या कहा जाता है भाई? जन कवि कहा जाता है और हिंदी साहित्य में इन्हें कहा जाता है भाई बाबा नागार्जुन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजेंद्र यादव और मनु भंडारी की सहयोगी औपन्यासिक कृति का नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं आपका बंटी, स्वामी, कलवा या फिर एक इंच मुस्कान। तो राजेंद्र यादव और मनु भंडारी की सहयोगी औपन्यासिक कृति का नाम है एक इंच मुस्कान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वापसी कहानी की लेखिका का नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं उषा प्रियंवदा, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, महादेवी वर्मा। तो वापसी कहानी की लेखिका का नाम है भाई उषा प्रियंवदा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो वापसी कहानी की लेखिका है भाई उषा प्रियंवदा। यह कहानी हिंदी साहित्य की नई कहानी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण और चर्चित रचना मानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शहर और गांव की कथा का सेतु बंध है। मुंशी प्रेमचंद का निम्न उपन्यास है भाई वरदान, कायाकल्प, गोदान या फिर मंगलसूत्र। तो शहर और गांव की कथा का सेतु बंध है मुंशी प्रेमचंद का निम्न उपन्यास है भाई गोदान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं कुंभनदास, नंददास, सूरदास या फिर गोकुलनाथ। तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है भाई सूरदास को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मीराबाई का काव्य जो है किस विधा का है? ऑप्शन दे रखे हैं प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य या फिर गीति काव्य। तो मीराबाई का काव्य जो है ये है भाई गीति काव्य विधा का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मीराबाई का काव्य जो है मुख्य रूप से पद विधा का अंतर्गत आता है। उनकी रचना गीति काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है जिन्हें शास्त्रीय और लोक संगीत दोनों में गाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कवि रस खान का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं नादिर शाह, सैयद इब्राहिम, मोहम्मद रसील, जावेद इब्राहिम। तो कवि रस खान का वास्तविक नाम था भाई सैयद इब्राहिम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन दे रखे हैं चित्रकूट नरेश रुद्र शाह ने, कौशल नरेश हरदर राम ने, काशी नरेश रिसाल सिंह ने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी थी भाई चित्रकूट नरेश रुद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कवि भूषण को भूषण की उपाधि जो है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी। यह उपाधि उनके वास्तविक नाम पर इतनी हावी हो गई थी कि उनका असली नाम जो है इतिहास के पन्नों से ओझल हो गया। कुछ विद्वान उनका मूल नाम पतिराम या फिर मनीराम मानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रेम की पीर के कवि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं बिहारी, धनानंद, देव या फिर रसखान। तो प्रेम की पीर के कवि माना जाता है भाई धनानंद को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेम की पीर का कवि जो है धनानंद को माना जाता है। यह रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा का सबसे प्रसिद्ध कवि है। तो अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन दे रखे हैं वैदेही वनवास, साकेत, कामायनी या फिर प्रिय प्रवास। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है भाई प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने सन 1914 में की थी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक से अवतरित है? ऑप्शन दे रखे हैं ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त। तो अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से अवतरित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से अवतरित है। यह गीत नाटक के द्वितीय अंक में है और इसे प्रसिद्ध पात्र कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री द्वारा गाया गया है।
तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वरदे वीणा वादिनी वरदे कविता का रचयिता है। ऑप्शन दे रखे हैं निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर पंत। तो वरदे वीणा वादिनी वरदे कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रसिद्ध कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय सरस्वती वंदना है जो ज्ञान और चेतना के विस्तार की कामना करती है। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पीले फूल कनेर के कविता के रचयिता है। ऑप्शन दे रखे हैं निराला, पंत, प्रसाद या फिर नरेश मेहता। तो पीले फूल कनेर के कविता के रचयिता है नरेश ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो पीले फूल कनेर के, इसका जो ऑप्शन कई बार दे रखा होता है भारत भूषण अग्रवाल भी, परंतु यहाँ पर जो है पीले फूल कनेर के कविता के रचयिता होंगे नरेश मेहता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचना है। ऑप्शन दे रखे हैं खालिक वारी, पद्मावत, पदावली, मृगावती। तो अमीर खुसरो की रचना यहाँ पर होगी भाई खालिक वारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। ऑप्शन दे रखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो डिक्टेटर ऑफ लैंग्वेज किसने कहा है भाई कबीर को, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, पर्दा कहानी किसकी कहानी है। ऑप्शन दे रखे हैं जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञे या फिर महादेवी। तो पर्दा कहानी, ये कहानी है भाई आपके यशपाल की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 7, 15, 13 या फिर 14। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की कुल संख्या है 15। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कामायनी के 15 सर्ग है भाई, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इला, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो ये 15 सर्ग है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुवाद शब्द से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन दे रखे हैं छाया, मौखिक लेखन, पुनः कथन या फिर व्याख्या। तो अनुवाद शब्द का अभिप्राय है भाई पुनः कथन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।